हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आग के बारे में, ठीक है? हाँ। हम लोग मानव द्वारा उत्पन्न आपदाएं पढ़ रहे हैं। हाँ। तो उसमें प्रदूषण पढ़े हैं। हाँ। प्रदूषण के बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? आग। ठीक है? तो देखिए आग क्या है। पहले तो आग थी नहीं। पहले जब मानव रह रहा था तो आग नहीं था। ठीक, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ। तो आग के बाद वो लोग खाने में स्वादिष्ट लगने लगा खाना, तो बदलाव हुआ। ठीक, तो धीरे धीरे कहीं का आविष्कार हुआ। तो आग की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे काफी बदलाव हुआ। मानव के जीवन में आग की वजह से क्या हुआ, बदलाव हुआ। क्योंकि आग से हमें क्या क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है और गर्मी मिलती है। क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है और गर्मी। पहले जो के लोग जानवर से बचने के लिए प्रकाश का भी इस्तेमाल करते थे। अपने घर में प्रकाश के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। गर्मी से जानवर को बचाते थे। धातुओं को, लोहे की धातु, तांबे की धातु, इन सबको पीट कर औजार बनाए गए। ये पहले की बात हो रही है, अब की बात नहीं हो रही। कब की बात हो रही? पहले। ठीक, जब उनके पास औजार हो गया, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो गया, तो वो धीरे धीरे महल छोड़कर, सॉरी गुफा छोड़कर कहाँ चले गए? मकान बनाने। महल मतलब मकान बनाने। कहाँ? मकान। तो धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। मतलब ये कहने का मतलब है कि आग का मानव जीवन में बहुत अहम रोल है। ठीक है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आग के बारे में। इसके पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? प्रदूषण के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं मानव जनित आपदा। किसके द्वारा? मानव जनित। तो आग जो है मानव जीवन में बहुत पहले से था। जब मानव का शुरुआत हुआ तो पहले तो आग थी नहीं, लेकिन जब मानव आग जान गए, आग का आविष्कार हो गया पत्थरों को टकराने से, पेड़ों के आपस में टकराने से। आग का जब आविष्कार हो गया तो लोग भोजन खाएं, जो जानवरों का मांस पकाकर खाएं, ज़रा स्वादिष्ट लगा। आग से प्रकाश मिली और गर्मी मिली। धातु तांबा और लोहा, उस समय यही दो धातु थी। पहले की बात है, तांबा और लोहा। धातु पीट पीट कर आग में गर्म करते थे, जैसे आज नहीं गर्म करते हैं। आग में गर्म करके उसको पीट करके जब औजार बनाए तो धीरे धीरे वो बाहर निकले। कहाँ से? गुफा से। अपनी गुफा से बाहर निकले, मकान बना बना कर रहने लगे। तो ये समझ में आया कि आग आज की बात नहीं है, पहले से ही मानव जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत अहम रोल है आग का। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग जान गए कि मानव जो है पहले से ही आग से परिचित है। आग से हमको क्या क्या मिलता है? प्रकाश और गर्मी मिलता है। आग से ही धातु को पीटकर औजार बनाए जाते हैं। तो आदमी गुफा छोड़कर फिर कहाँ आ गया? मकान बनाकर रहने लगा। तो हुआ क्या कि आग का प्रयोग कहीं कहीं ठीक से नहीं होता है और कहीं कहीं लापरवाही से, कहीं कहीं प्रकृति की वजह से, मतलब किसी न किसी वजह से आग से नुकसान होता है। आग से क्या होता है? नुकसान होता है। तो उसी को कहते हैं कि अभिशाप। अभिशाप माने आग से नुकसान होना। आग आज के समय में आग से काफी नुकसान हो रहे हैं। आज से काफी नुकसान हो रहे हैं, कई लोग मर जा रहे हैं, कितना संपत्ति नुकसान हो जा रही है। ठीक है, तो उसका वजह यह है कि आग पर नियंत्रण बहुत आसान नहीं है। आग को नियंत्रित करना बहुत आसान नहीं है। अगर हम आग के बारे में नहीं जान रहे हैं कि कैसे आग को कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे, तो हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं आग के कारण, उसमें से हर 5 में से 1 भारतीय होता है।
मतलब अगर पूरी दुनिया में पांच लोग मरते हैं तो उन पांचों में से एक व्यक्ति क्या होता है, भारतीय, और 4 लोग अन्य होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका बचाव और उपाय। ठीक है, तो इसका बचाव और उपाय हम जानेंगे तभी ना आग से बचेंगे। कैसे बचेंगे, जब हम जानते रहें कि आग लगती कैसे है, आग से बचते कैसे हैं, बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। आग लगने के लिए तो पहले देखते हैं कि आग लगती कैसे है। क्या देखेंगे, आग लगती कैसे है। आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। कितनी चीजें, 3 चीज। ईंधन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग O2 भी कहते हैं, ठीक है, और तापमान। क्या क्या, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। ये त्रिभुज की तरह है, मतलब त्रिभुज की तरह बंद आकृति है। एक कोने पर ईंधन है, एक कोने पर ऑक्सीजन है, एक कोने पर तापमान है। अगर तीनों एक साथ होंगे तभी आग लगेगी। जैसे त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं होंगी तब ना त्रिभुज बनेगा, वैसे तो त्रिभुज बनेगा नहीं। उसी तरह से आग लगने के लिए 3 चीजें जरूरी है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है कि आग लगने के लिए क्या जरूरी है। कौन सी ऐसी 3 चीज जरूरी है। पहला ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। ईंधन भी कई तरह के हैं, ईंधन भी कई तरह के हैं। ईंधन में कौन कौन है, जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं वो कौन सा ईंधन है, पेट्रोल है वो कौन सा ईंधन है, मिट्टी का तेल कौन सा ईंधन है। ठीक है, बिजली से आग लग जाती, तो जो ईंधन है वो कई तरह का है। तो ये बात समझ में आई कि आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तापमान। भूलेंगे नहीं ना, 3 चीज। ठीक, अगर इन तीनों में से एक भी चीज गायब हो गई, मान लीजिए तापमान गायब हो गया, तब आग लगेगी नहीं। जैसे हम लोग लकड़ी लिए, ये लकड़ी है, मान लीजिए ये लकड़ी है, इसमें हमको आग जलाना है। क्या करना है, आग जलाना है। तो ये आग कैसे जलेगी, जो माचिस की तीली जो देते हैं, माचिस की तीली से रगड़ते हैं, उस पर रगड़ते हैं ना, तो जब रगड़ते हैं तो क्या देते हैं, ताप। क्या देते हैं, ताप। लकड़ी क्या है, ईंधन है। लकड़ी क्या है, ईंधन है। और ऑक्सीजन तो वायुमंडल में है। ये जब माचिस की तीली रगड़ते हैं तो आग पकड़ती है ना। लकड़ी क्या है, जो तीली की डंडी है, लकड़ी है। तीली की डंडी होती है ना, वो लकड़ी हो गई। उसको जब रगड़ेंगे तो क्या है, ताप बढ़ गया। ताप माने गर्मी, ठीक है, एक निश्चित ताप चाहिए उसको जलने के लिए। और ऑक्सीजन वह हवा में है, ये है। अगर उसी माचिस की तीली को हम पूरा कमरा बंद कर दें, उसमें ऑक्सीजन न रहे, जैसे माचिस की तीली को डाल दें, जलती है, उसमें शीशी में बंद कर दे, शीशी का ढक्कन बंद कर दे, बुझ जाती है ना। क्या होता है, बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। माचिस की तीली को एक डब्बे में रख दें, जल रही है, उसको फिर डब्बा बंद कर दिए तो क्या खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन। तब भी नहीं जलेगी आग। माचिस की तीली को भिगो दिए, पानी में भिगो दिए, भिगोते हैं ना, भिगोते तो नहीं, मान लीजिए भिगो दिए, तो भिगो दिए तब भी माचिस की तीली नहीं जलती है, मतलब आग नहीं पकड़ती है। क्या हो जाता है, उसमें ताप नहीं मिल पाता, ताप नहीं मिल पाता। खाली माचिस की तीली है, ऐसे ही रखे हैं, तब भी नहीं, तब क्या होगा, माचिस की तीली है, तीली लकड़ी है, ऑक्सीजन है, ताप उत्पन्न, घिसेंगे नहीं, ताप उत्पन्न नहीं होगा। भीगी हुई लकड़ी है, लकड़ी भिगो दिए हैं, उसको जलाते हैं तो नहीं जल पाता, क्यों, वहां ताप नहीं मिल पाता। बात समझ गए कि आग जलती कैसे है, 3 चीजें कैसे जरूरी है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जो ईंधन होता है, ईंधन कितने तरह का होता है, चलिए देखते हैं। एक होता है ठोस ईंधन,
क्या होता है? ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में क्या होता है? लकड़ी है, कागज है, ठीक है, लकड़ी है, कागज है। इसको जलाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? माचिस चाहिए, लाइटर देखे हैं, उसको ऐसे घुमा देते हैं तो आग निकल जाती है, पानी की तरह भरा रहता है, देखे हैं? तो ठोस लकड़ी को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? माचिस और लाइटर। आग ही तो लग गया, अब बुझेगा कैसे? जैसे कहीं किसी के गांव घर में आग लग गया, लकड़ी है, घर है लकड़ी का, उसमें आग लग गया, भूसा में आग लग गया, लकड़ी वाले चीज में आग लग गया, लकड़ी और कागज वाले चीज में आग लग गया, ठीक है, तो उसको कैसे बुझाएंगे? पानी डाल देंगे। झाग का मतलब यह है कि अग्निशामक यंत्र रखा है ना ऑफिस में, इतना बड़ा सा है आग बुझाने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है, बुझा लाल सा है ना लटकाया हुआ, हाँ हाँ, ऐसे जब देखते हैं ना टीवी में, हाँ, कि उसको जब दबा देंगे तो निकल जाएगा, झाग की तरह निकलेगा, आग बुझ जाएगा, ठीक है। तो वो बुझता कैसे है? पानी से और अग्निशामक यंत्र से। अग्निशामक यंत्र वही जो बुझाने वाली होती है, उसमें झाग भरा रहता है, अंदर गैस भरे थे, उसको पानी जहाँ जलता है वहाँ बुझा देते हैं, ठीक है। ये तो ठोस आग की बात है। ठोस, जब ठोस पदार्थ है, ठोस ईंधन है, उससे आग लगी तो कैसे बुझाएं, ठीक। ठोस, कहीं गांव घर में आग लगा है तो बुझा देंगे, समझ में आगे कैसे बुझाएंगे? पानी से। आप लोगों के भी अगल बगल आग लगता होगा तो देखते होंगे बाल्टी से पानी डाल कर बुझाते हैं ना, तो बुझाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं? तापमान गायब कर देते हैं। तापमान गायब कर दिए, लकड़ी है, ऑक्सीजन है, लेकिन तापमान है ये नहीं, पानी डाल दिए, तापमान कम हो गया, बुझ जाइए। लेकिन जब तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का मतलब तरल ईंधन क्या होता है? पेट्रोल और डीजल। एलपीजी गैस, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या नाम है इसका? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। यल से लिक्विड, लिक्विड माने क्या होता है? द्रव। पेट्रोलियम, जी से गैस, क्या नाम है इसका? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है। इसका क्या नाम है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक बार मेरे साथ बोलिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद हो गया? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उस जो गैस होती है, कहते तो हैं गैस, उसको लिक्विड भी बोल रहे हैं, गैस भी बोल रहे हैं। उसके सिलेंडर के अंदर जो भरा रहता है वो पानी रहता है। क्या रहता है? पानी का मतलब द्रव के रूप में। लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है? गैस। पानी गैस कैसे बनता है वो एक दूसरा काम है। उसके अंदर इतना दाब रहता है, जब हम बाहर निकालते हैं उसको दबाते हैं तो वो बाहर हवा में आता है, तो उसका दाब कम हो जाता है, तो तुरंत किस में बदल जाती है? गैस में। बात समझे? जो अंदर सिलेंडर के अंदर भरा हुआ गैस रहता है कि द्रव भरा रहता है? बताइए हमको। ना 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 ना, द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। जब बाहर आता है, खाना बनने के लिए जो आता है, नली में जो आता है, वो क्या रहता है? गैस। यही तो इसकी खास बात है कि एलपीजी में द्रव बदल जाता है, किसमें? गैस में। जब तक सिलेंडर के अंदर है तब तक द्रव में है, सिलेंडर के बाहर आ गया तो क्या बदल जाता है? गैस, ठीक है। सिलेंडर बहुत मोटा रहता है, उसके अंदर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो द्रव के रूप में रहे। इसीलिए ना 14 किलो वजन रहता है, 14.2 किलो। हवा उतना हल्का होगा, इतना से हवा उतना वजनी होगा, सोचिए। रहता है ना 28-29 किलो दोनों मिलाकर खाली सिलेंडर रहता है। उसके बाद गैस भरते हैं तो तौलते हैं तो 14.2 किलो गैस भरी रहती है, याद है? तो हवा भरा रहेगा तो उतना वजन कहाँ से होगा? समझ गए कि नहीं? आज के बाद जान जाइए कि सिलेंडर के अंदर क्या भरा रहता है? वो जब बाहर आता है तो क्या बदल जाता है? गैस। जो खाना बनता है तो किससे बनता है? गैस से। लेकिन टंकी में जो भरा रहता है वो क्या बनाता है? द्रव। बात समझ गए? ठीक। लेकिन
इसमें बड़ा खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है कि ये जो पेट्रोल और डीजल होता है वो पानी से हल्का होता है। क्या होता है? पानी से हल्का। पानी में जब इसको डाल देंगे तो ये ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, पानी में डाल देंगे तो कहाँ तैरने लगेगा? ऊपर। अब सोचिए कि जब कहीं पेट्रोल में आग लग गई, जैसे पेट्रोल टंकी में आग लग गई, आपके घर में कहीं पेट्रोल लगा है उसमें आग लग गई, कहीं पेट्रोल कंपनी में बन रहा है, गैस वाले जगह पेट्रोल बन रहा है वहाँ आग लग गई, पेट्रोल टंकी में आग लग गई, जो पेट्रोल पंप देखे हैं ना उसमें आग लग गई। तो जब आग पेट्रोल से लग गई, किसी गाड़ी में लग गई पेट्रोल में, जहाँ पेट्रोल में आग लग गई तो वहाँ कैसे बुझाएंगे? वहाँ पानी डालेंगे तो पानी क्या है? पानी तो नीचे चला गया, पेट्रोल ऊपर हो गया, फिर जलता रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमको अलग अलग चीजें रहती हैं। जो गैस बुझाने वाला रहता है, जो ये बुझाने, ये जो अग्निशामक यंत्र है वो क्या है? अलग अलग तरह का होता है। द्रव के लिए अलग रहता है, गैस के लिए अलग रहता है, बिजली के लिए अलग रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सब ये बहुत खतरनाक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब हमको पेट्रोल और ऐसी आग जो पानी से न बुझे, वहाँ पर बुझाने में बहुत दिक्कत होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? तो इसको बुझाने के लिए दमकल विभाग जो आते हैं उनके पास अलग अलग तरह के अग्निशामक यंत्र रहते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं वो लोग बुझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग देख लिए हैं, थोड़ा बहुत बचा है कि जब रसोई गैस में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? मिथाइल मरकैप्टन। ये अलग से मिला देते हैं, जो उसकी गंध होती है वहीं जब कहीं गैस बाहर निकलता है तो वहीं गंध ही हमें सुनाई देती है। गंध हमें सूंघने पर महसूस होता है, उसकी वजह से हम पता चला अरे वो लगता है कहीं गैस निकल रहा है। ठीक है, तो उसको हम माचिस की तीली जलाकर नहीं चेक करना चाहिए। क्या करेंगे? भीगा तौलिया है, भीगा बोरा है, चद्दर है, भिगोकर जहाँ आग जला है उस पर झटके से लपेट देते हैं। तो जो ऑक्सीजन उसको मिल रहा था झटके से बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, आग क्या करेगी? बुझ जाएगी। अगर कहीं स्विच है तो स्विच को नहीं छुएंगे। दीपक जल रहा है उसको बुता देंगे, दीपक, दिया, बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती कुछ भी जल रहा है तो उसको तुरंत बुता देंगे। कार में भी आग लग जाती है, कार में आग लग जाती है। तो कार में आग कभी कभी तो कंपनी की गड़बड़ी से, कभी कभी कंपनी की कारों में कुछ गड़बड़ियां होती हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है, लेकिन वो नहीं के बराबर। ज़्यादातर आग जो लगती है वो कार चालक के, हम लोगों की लापरवाही से। जो कार चलाते हैं क्या करते हैं, जो सर्विस कराते हैं गाड़ी, जो एक बार सामान बिगड़ जाता है तो कंपनी में जाकर बढ़िया सामान लगवाना चाहिए। सामान बढ़िया लगवाते नहीं हैं, घटिया सामान लगवाएंगे, वहीं घटिया सामान की वजह से क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। तो इस सब से बचने के लिए हमेशा हमें कार में चाकू, कैंची और हथौड़ी, 3 चीज रखना चाहिए। चाकू क्या है? चाकू और कैंची का इस्तेमाल जो है सीट बेल्ट बांधते हैं, कभी कभी वो लाक हो जाता है। ठीक है, अलग अलग लाक हो जाता है, नहीं खुलता है, क्या करेंगे? कैंची या चाकू रहेगा तो उससे काट देंगे। और लीजिए कार में आग लग गई तो क्या करेंगे? सीट बेल्ट बंधा है तो पहले तो सीट उससे निकले तब ना, तो कैंची या चाकू से काट दिए, उससे तो बाहर निकल गए। फिर दिक्कत होता है शीशा, कार का शीशा भी लॉक हो जाता है, वो अपने आप खुलबे नहीं करता है, तो उसको हथौड़ी लिए रहेंगे, मार देंगे, टूट जाएगा। मार देंगे, क्या करेगा? टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या अगर हथौड़ी नहीं है, बाय द वे हथौड़ी नहीं है तो जिसपे सर रखते हैं ना सीटवा पर, सीटवा के ऊपर एक छोटा सा ऐसे रहता है ना, उसके नीचे ना सीट रहती है, तो इसको यहाँ ये जो हेड रेस्ट, इसको कहते हैं हेड रेस्ट। इसको क्या कहते हैं? हेड रेस्ट। इसी में एक छोटी सी पिन रहती है, उसको दबा देंगे, खींच देंगे तो इतना बड़ा राड की तरह निकल जाएगा, 2 ठो लंबा लंबा लोहा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा निकल जाएगा, इसमें रहता है, इसमें अंदर गया रहता है।
देखे? हाँ, तो उसी लोहा इसकी इधर पकड़ के मार देंगे शीशा पर, शीशा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, बच जाएंगे। तो आग के बारे में सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए। अब आग से बचाव कर लेंगे ना? चलिए चलिए देखिए, तो पेट्रोल और डीजल से जो आग है वो पानी में, पेट्रोल और डीजल क्या है, पानी से हल्का होता है, ऊपर तैरता रहता है। इस वजह से इसके द्वारा जो आग लगती है वो बहुत खतरनाक है, उसको बुझाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है? करंट से भी आग लगती है, बिजली से भी आग लगती है। बिजली में करंट कहीं स्पार्किंग होता है ना, कहीं कटा हुआ है तार, ठीक है, तब भी आग लग जाती है। तार है, रद्दी क्वालिटी का तार लगाए तब पर भी। तार है, उस पर लोड ज्यादा दे रहे हैं, लोड ज्यादा देने का मतलब समझ रहे हैं? एक पंखा चलाने के लिए तार है, तार इतना है कि उससे एक पंखा चल सकता है, ठीक है, उसकी क्षमता। लेकिन उससे 5 ठो पंखा चलाएंगे तो तार पर लोड बढ़ेगा ना। एक पंखा की जगह कितने पंखा चला रहे? 5 पंखा। तो लोड बढ़ेगा तो तार गर्म होगा, गर्म होने की वजह से वो जलने लगेगा, आग लग जाएगी। ठीक है? तो जब करंट, बिजली से आग लगेगी तो क्या करेंगे कि पानी जो है बिजली का सुचालक है। सुचालक का मतलब पानी में अगर बिजली छुआ देंगे तो बिजली मार देगी, मार देगी ना, बिजली करंट मार देगी ना। लोहा है, लोहा से लाइन को छुएंगे तब वो मार देगी। लकड़ी कुचालक है, कुचालक माने लकड़ी में से बिजली इस पार से उस पार निकल जाए, नहीं निकलेगी, लोहे में इस पार से उस पार निकल जाएगी। जैसे ये लोहा है, अगर यहाँ पर हम बिजली का तार छुआ दे, अब कोई आदमी इधर पकड़ ले तो उसको बिजली मार देगी कि नहीं? मार देगी, क्योंकि ये सुचालक है। क्या है? सुचालक, यानी लाइन इसमें से, लोहे में से जाकर के इस आदमी को लग जाएगी। लेकिन ये आदमी अगर लकड़ी पकड़ लिया, लकड़ी है, ये लाइन छुआ रहे हैं, तो इसको मारे करंट लगेगा कि नहीं? क्योंकि बिजली, लकड़ी जो है करंट का, लाइन का क्या है? बिजली का कुचालक है। कुचालक माने लकड़ी के से जो है लाइन इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है? तो जब बिजली से आग लगी है तो हम पानी से बुझाएंगे? पानी से बुझाएंगे तब तो हम ही को लाइन मार देगा। तो पानी छिड़कना चाहिए हमको? नहीं। अगर थोड़ा बहुत आग लगा है लाइन से तो उसमें रेत या मिट्टी छिड़क देते हैं। जैसे थोड़ा सा है तो रेत छिड़क देंगे, मिट्टी छिड़क देंगे। लेकिन ज़्यादा अगर लाइन आग लगा है तब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बुझाने के लिए फिर वही दमकल विभाग अपना अलग अलग वो लेकर आएंगे। बिजली के लिए अलग रहता है अग्निशामक यंत्र, पेट्रोल के लिए अलग रहता है, वो सब लेके आएंगे तभी बुझा पाएंगे, और हम लोग नहीं बुझा पाएंगे। हम लोग खाली उपाय कर सकते हैं बचने का। ठीक है? चलिए, और एक धातु होता है सोडियम। इस धातु के बारे में नहीं देखे होंगे, इसका बहुत कम उपयोग है। ये धातु ऐसा धातु है कि जैसे कमरे का ताप है ना, इतना है, उसी में आग पकड़ लेगा। जादू टोना दिखाने वाले लोग इसका प्रयोग करते हैं। नारियल के ऊपर क्या है, सोडियम लगा देंगे, उस पर पानी छिड़क देंगे, जलने लगा, कहें देखिए जादू हो गया। जादू टोना वाले ओझा ये सब इस्तेमाल करते हैं, जो तमाशा दिखाते हैं। अब नहीं होता, पहले होता था, अब ये सब बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो इसका तो प्रयोग नहीं के बराबर। मेन हमको क्या है? लकड़ी, ठोस, तरल और बिजली। जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? बिजली। सबसे ज्यादा मौत दुनिया में किससे होती है? बिजली से, करंट से। करंट से, आग से, करंट से जो आग लगती है। ठीक है? अब देखिए, बिजली और पेट्रोल, सबसे ज्यादा खतरनाक वही है आग जिसपे हम लोग पानी से काबू नहीं कर सकते। पानी से काबू नहीं करते हैं तो बताया ना कि अलग अलग तरह के सिलेंडर होते हैं। वो सिलेंडर को दमकल विभाग वाला अपने अपने हिसाब से लाता है और छिड़कता है। ठीक है? बिजली से आग लगेगी तो बिजली वाला सिलेंडर लगाएगा,
और पेट्रोल वाले के लिए पेट्रोल वाला सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक ये लकड़ी वाला सबसे आसान है, पानी डालिए बुझ जाएगा बेचारा, ठीक है। तो हमें आग न लगे इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, आग न लगे इससे हम बचने से क्या क्या उपाय कर सकते हैं। लग जाएगी तब तो कोई बात नहीं, लग जाएगी तो भाई दमकल विभाग आएगा, पानी से जो भी सिलेंडर है उससे तो बुझाएंगे, लेकिन हम कौन सा ऐसा उपाय कर लें जिससे आग न लगे, लगे तो हम आसानी से बच जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब मकान बनाएं तो मकान में रास्ता जो है, जाने का रास्ता और बाहर निकालने का रास्ता क्या हो, बड़ा बड़ा हो। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने तो उसमें कई ठो रास्ता रहे, अब बड़ा बड़ा आगे पीछे चारों ओर रास्ता रहे, कहीं आग लगे तो चारों ओर से आदमी निकल जाए जल्दी से बाहर, ये नहीं कि रास्ता एक है, छोटा सा रास्ता है, उसी में से निकल रहे हैं, पता चला और लोग निकले नहीं, आग फैल गई, ठीक है, ठीक है। चूंकि दमकल विभाग जब आते हैं, जब आग लगती है, रास्ता छोटा है, तो उसे बेचारे क्या करते हैं, देखते हैं ना, सीढ़ी सीढ़ी सबको उतारते हैं, एक एक लोग को बचाते हैं, आग लग रही है उधर फैल रही है, इधर बेचारे आदमी बचा रहे हैं, पहले आदमी बचाएंगे तब ना आग बुझाएंगे। तो ये बेचारों का दमकल विभाग माने जो आग बुझाने वाले हैं, उनका सारा समय नष्ट हो जाता है आदमी आगे निकलने में, उधर आग लग जाती है। तो अगर बड़े बड़े रास्ते हैं, अब मकान खाली हो गया तो तुरंत ही बुझा देंगे, ठीक है। और हमको क्या करना चाहिए, घटिया तार नहीं इस्तेमाल करना। अपने मकान में जब भी बनवाएं तो लोग पैसे के कारण घटिया तार इस्तेमाल करते हैं, खराब तार इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खराब तार इस्तेमाल करेंगे फिर वहीं गर्म हो जाएगा, जल जाएगा, तार शॉर्ट कर जाएगा, बिजली पकड़ लेगा, आगे लग जाएगा, ठीक है। अपने घर में चूंकि मैक्सिमम आग जो है बिजली के कारण ही लगती है, मैक्सिमम आग किससे लगती है, बिजली के कारण। अपने घर में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना रखिए, प्रयास कीजिए कि मत रखिए। अगर रखना जरूरी है तो ऐसे स्थान पर रखें जहां लाइन ना हो, आगी ना हो, मतलब जहां बिजली का बोर्ड ना हो, ठीक है। खुला स्थान हो, खुला स्थान रहेगा तो आगे पकड़ेगा तो कम लगेगा। अपने घर में कम से कम एक अग्निशामक सिलेंडर जरूर होना चाहिए कि अचानक कोई आग लग जाए तो सिलेंडर से हम लोग बुझा दें। स्कूल में है ना, स्कूल में इसीलिए है ना, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग रसोई बनवाएं तो उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां हों, ठीक है, उसमें जाली लगा हो, हवा, पर्याप्त हवा आने जाने का रास्ता हो। क्योंकि किचन में होता क्या है, रहता है गैस जो है जब लीक करता है, जब बाहर निकलता है तो उसकी, जब पूरा कमरा बंद रहेगा, कोई आगी उगी जलता रहेगा, कहीं बिजली से शॉर्ट किया या कुछ हुआ तो आग लग जाएगी। अगर हवादार कमरा है, खुला है, तो गैस अगर थोड़ा बहुत लीक भी होती है, बाहर भी निकलती है, तो वो क्या करेगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। और देखिए, वो जो सिलेंडर होता है उसमें मिथाइल मरकैप्टन का चीज, मिथाइल मरकैप्टन, बोलिए, मिथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ, मिथाइल मरकैप्टन, क्या है, मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है, मिथाइल मरकैप्टन, ये पदार्थ अलग से मिला देते हैं। जब गैस निकलती है तो देखते हैं बहुत एक तेज गंध रहता है ना, बड़ा तेज महकता है, तो क्या महकता है, मिथाइल मरकैप्टन। वो इसीलिए मिला जाता है कि अगर गैस बाहर निकले तो लोगों को सूंघकर पता चल जाए। अगर वो नहीं मिलाते तो गैस निकलेगी, महकवे नहीं पता चलेगा। तो मिथाइल मरकैप्टन इसीलिए मिलाते हैं, इसलिए कि वो सूंघकर पता चल जाए, अगर बाहर गैस निकल रही है तो सूंघकर पता चल जाए। तो और ये भी है कि अगर बाहर गैस निकल रही है, ठीक है, तो बाहर गैस निकल रही है, क्या करना चाहिए, नहीं कि माचिस जला के देखें, माचिस जला, कुछ लोग कहते हैं गैस निकला था कि नहीं, ले आओ माचिस जला के देखें, माचिस जला के नहीं देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले उसका रेगुलेटर बंद कर दें,
बंद करके उसको निकाल कर उसको कहाँ लेके चल जाए, हवा में। अगर चेक ही करना है, बाहर निकाल दें हवा में। अगर चेक ही करना है तो उसको उखाड़ दें, रेगुलेटर को उखाड़ दें, हाथ लगाएं, तो हाथ लगाएंगे तो हाथ से पता चल जाएगा, दबाव के साथ निकलेगा ना, तो पता चल जाएगा कि निकल रहा है। ठीक है, हर 5 साल में रेगुलेटर बदल देना चाहिए, चाहे गड़बड़ हो चाहे न गड़बड़। पाइप और रेगुलेटर क्या करना चाहिए हमको, बदल देना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई रसोई के बारे में, एलपीजी के बारे में। और देखिए, अगर बाय द वे आप कहीं फंस गए, ऐसी बिल्डिंग में फंस गए जहां आग लग गई है, तो क्या करेंगे। बाहर निकलने के लिए कभी भी लिफ्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए। किसका सहारा नहीं लेना चाहिए, लिफ्ट का। क्योंकि ज़्यादातर आग बिजली के कारण लगती है। अगर आप लिफ्ट से उतर रहे हैं तो बिजली की वजह से लिफ्ट बीच में फंस गई तो आप उसी में फंसे रहेंगे। हमेशा कैसा, किसको इस्तेमाल करना चाहिए, सीढ़ी का। सीढ़ी में वो बिजली वाली सीढ़ी नहीं, एक अपने से चलती है सीढ़ियाँ ना, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये नॉर्मल जो सीढ़ी रहती है उतरने वाला, उससे। क्योंकि दिल्ली में एक बार आग लगी थी होटल में, तो उसमें विदेशी लोग भी थे, भारतीय लोग भी थे। तो भारतीय लोग क्या किए कि लिफ्ट का सहारा लेकर उतरने लगे। ठीक है, जो विदेशी थे उनको पता था कि जब आग लगती है तो हमें सीढ़ी से उतरना चाहिए। सीढ़ी से उतरे, पूरे के पूरे विदेशी बच गए। ठीक है, विदेशी बच गए, अब भारतीय मर गए। तो भारतीयों को पर्याप्त जानकारी है ना कि आग लगेगी तो हम करेंगे क्या। आग लगेगी तो हमेशा नॉर्मल जो सीढ़ी रहती है मकान की, उससे उतरें। बिजली से चलने वाली सीढ़ी रहेगी, चाहे बिजली से चलने वाला लिफ्ट रहेगा, उसका सहारा नहीं रहेगा। मान लीजिए आप ऐसे कमरे में फंस गए, ऐसे कमरे में फंस गए जहाँ उस कमरे में धुआं है। ठीक है, पूरे बिल्डिंग में मकान आग लग गई, आप क्या करेंगे। तो यही कमरा है, मान लीजिए इसमें उधर आग लगे तो या क्या करेंगे, पहले तो कमरा बंद कर लेंगे। कमरा बंद करके पानी से भिगोकर जो छेद दिखाई दे रहा है, दरार दिखाई दे रहा है, उसको कपड़े से ढक देंगे। कपड़ा ठूस देंगे उसमें। काहे से, क्यों, क्योंकि बाहर का धुआं अंदर नहीं आ पाए। क्योंकि ज़्यादातर मौतें क्यों कैसे होती हैं, धुएं के कारण। धुआं सांस के अंदर चला जाएगा, दम घुटने लगेगा, मर जाएंगे। तो पूरे बिल्डिंग में आग लगी, आप एक कमरे में फंस गए हैं, तो क्या करेंगे, पूरा खिड़की दरवाजा सब बंद कर देंगे। बंद करके जो कपड़ा भिगोकर जो जहाँ जहाँ छेद दिखाई दे रहा है, जहाँ से धुआं आने की संभावना है, उसको उसमें कपड़ा ठूस देंगे। अपने मुंह पर भी कपड़ा भिगोकर रख देंगे। क्यों, क्योंकि धुआं अंदर न जाए। खड़ा मत रहिए, ऊपर मत जाइए, क्योंकि धुआं ऊपर जाती है। तो हमेशा क्या करिए, जमीन पर लेट जाइए, क्योंकि धुआं जो है जमीन पर नहीं रहता, ऊपर उठता है। इतना करेंगे, उपाय करेंगे, तब तक दमकल वाले हो सकता है आ जाए, वैसे तो जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो लेट जाएं। आप कपड़े भिगोकर, सूती कपड़े या जो भी कपड़ा है, कपड़े भिगोकर अपने मुख, नाक और मुख पर रखें, ढक लें, सांस लेते रहें। धीरे धीरे धुआं कम जाएगा। बाहर से जो धुआं आ रहा है उसको रोक दें। ठीक है, और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो फ़ोन करके जो दमकल विभाग हैं, जो इमरजेंसी विभाग है, इमरजेंसी नंबर है, उन पर फ़ोन करते रहिए कि हमारी मदद के लिए आए। उनसे बात करते रहिए कि मैं इस कमरे में फंसा हूँ, इस रूम में हूँ। ठीक है, इतना उपाय आप करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जंगल या खेत में आग लग गई, जंगल और खेत में आग लगती कैसी है, हमारी लापरवाही से। कुछ लोग मजा लेने के लिए आग लगा देते हैं, देखते हैं आप लोग भी नहीं, समझदारी नहीं है कि आप लोग माचिस की तीली जला के आग लगा देंगे, हाँ फेंक देते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीकर फेंक देते हैं। कुछ लोग मजा लेने के लिए, चलो यार आग ही लगाते हैं, देखते हैं कितना जलता है, करते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जानवर बेचारे मर जाते हैं, कितने आदमी मर जाते हैं, होता है कि नहीं। तो आप अगर खेत में या जंगल में इस तरह से फंस गए तो क्या करेंगे। सोचेंगे कि जंगल में तो बड़ा खुला है, बच जाएंगे, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जानवर तो हमसे तेज भागते हैं ना, फिर भी जंगल में आग लग जाती है तो जानवर मर जाते हैं कि नहीं, मर जाते हैं ना। तो चूंकि जानवर बेचारे जानते नहीं कि जंगल में आग लगी तो करना क्या चाहिए हमको। अगर मान लीजिए जंगल में आग लगी तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हवा अगर चल रही है,
तो हवा के विपरीत चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए जंगल में आग लग गई, हवा इधर की चल रही है, तो उधर हम जाएंगे तो धुआं उधर जाएगा ना, तो उधर जाएंगे तो दम और घुटेगा। तो अगर हवा इधर से चल रही है, हवा के विपरीत जाएंगे तो धुआं उधर तो मिलेगा नहीं। तो अगर कहीं जंगल में या खेत में आग लग रही है तो हवा जिधर की बह रही है उसके विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक, कहीं आग लग गई है, आग बुझ गई है, तो वहां पर नहीं जाएंगे। ये नहीं कि आग बुझ गई है चले वहां, क्योंकि आग बुझने के बाद भी आग रहती है उसमें, उधर नहीं जाना चाहिए। जाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां पर आग न लगे। जैसे हरा पेड़ है, हरा पेड़ तो आग पकड़ेगा नहीं, हरे पेड़ पर चढ़ जाएं, हरे पेड़ के पास चले जाएं, बच जाएंगे। नदी का किनारा, नदी के किनारे का मतलब पानी है, नदी का किनारा, नदी में तो आग लगेगी नहीं, नदी के किनारे पर चले जाएंगे, बच जाएंगे। नदी के किनारे पर जाना चाहिए। ऊंचा कोई टीला हो, आग तो नीचे लगेगी, नीचे में लगेगी ना। ऊंचा कोई टीला हो, मिट्टी का टीला हो चाहे पत्थर का टीला हो, ऊंचाई पर हो, वहां पर चले जाइए, बच जाएंगे। बात समझ में आ रही? जंगल में आग लगेगी तो कैसे बचेंगे? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आग से बचने का उपाय। ठीक है, एक आध दो चीज और है, बता रहे हैं हम।